हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस कमिटीज टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरह के काम होते हैं, जिसके लिए बहुत सी अलग अलग कमिटी बनाई जाती हैं। इन कमिटीज के क्या काम होते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वह जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि किसी भी इवेंट के मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यह पार्ट्स है बिफोर इवेंट ड्यूटीज यानी इवेंट के शुरू होने से पहले के काम, ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज यानी इवेंट के दौरान होने वाले काम, और आफ्टर इवेंट ड्यूटीज यानी इवेंट खत्म होने के बाद के काम। सभी कमिटीज के काम इन 3 भागों में बंटे होते हैं। कुछ कमिटीज का काम इवेंट के शुरू होने से पहले होता है, कुछ का काम इवेंट के दौरान होता है और कुछ का काम इवेंट खत्म होने के बाद शुरू होता है। कुछ कमिटीज ऐसी भी होती है जिनका काम तीनों ही भागों में होता है। अब हम सभी कमिटीज की ड्यूटीज को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जानेंगे कि इन कमिटी के बिफोर इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट और आफ्टर इवेंट क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इस कमेटी में ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट व हाई रैंक ऑफिसर्स शामिल होते हैं, जो कि पूरे इवेंट का सुपरविजन और कंट्रोल करते हैं। इनमें आने वाले मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, चेयरपर्सन और सेक्रेटरी होते हैं। डायरेक्टर या चेयरपर्सन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बाकी सभी सब कमिटीज को सुपरवाइज करती है तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की देखरेख करती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बिफोर इवेंट ड्यूटीज में शामिल है इवेंट के सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कमेटी बनाना और उनमें सूटेबल लोगों को अपॉइंट करना, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड्स इकट्ठा करना, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अथॉरिटी से रिटन परमिशन लेना, इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और ग्राउंड का अरेंजमेंट करना होने वाले, इवेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाना और उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट करना इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेन ड्यूटी। ये इंश्योर करना है कि इवेंट प्रॉपर तरीके से चल रहा हो। इवेंट शुरू होने के बाद सभी सब कमिटीज की ड्यूटीज पर सुपरविजन रखना और जरूरत पड़ने पर डायरेक्शन देना, इवेंट के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर सुपरविजन रखना और इवेंट में इनवाइटेड गेस्ट को फेलिसिटेट करना, इवेंट के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज सभी कमिटीज के किए गए कार्यों को संक्षेप में प्रेजेंट करना और इवेंट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए टीम मेंबर्स को धन्यवाद और बधाई देना, इवेंट के खत्म होने पर फाइनल रिपोर्ट बनाना, इवेंट के बाद बजट और एक्सपेंसेस रिव्यू करना। नेक्स्ट इज टेक्निकल कमिटी। यह कमिटी इवेंट में टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती है, जैसे मैचेस के ड्रॉ और फिक्सचर निकालना और मैचेस में ऑफिशिएटिंग करना। इस कमेटी में टेक्निकल एडवाइजर होते हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस रखते हैं। बिफोर इवेंट ड्यूटीज इस कमेटी का पहला और मेन काम कंपटीशन वेन्यू पर एडवांस में पहुंचकर कंपटीशन के टेक्निकल एस्पेक्ट का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंश्योर करना है, जैसे यह इंश्योर करना कि ग्राउंड की मार्किंग प्रॉपर है या नहीं, यह इंश्योर करना कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, जैसे इक्विपमेंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या बॉल की मेजरमेंट और एयर प्रेशर। ऐसा कंपटीशन शुरू कराने के लिए अदर आइटम्स का अरेंजमेंट पहले से ही इंश्योर करना, जैसे स्कोर शीट, स्टॉप वॉच, विसल, मार्किंग पाउडर एटसेट्रा ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज। यह कमेटी पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स और अदर रिलेटेड फॉर्मेलिटीज चेक करके उनकी एलिजिबिलिटी इंश्योर करती है। इस कमेटी में अंपायर्स, रेफरीज, स्कोरर, टाइम कीपर और अदर ऑफिशियल्स होते हैं जो इवेंट को शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल्स इंश्योर करते हैं कि स्पोर्ट्स प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो। ये ऑफिशियल्स इंश्योर करते हैं कि कंपटीशन डिसाइडेड टाइम स्केड्यूल में कंप्लीट हो। ये कमेटी इवेंट में आए सभी दर्शकों, कोचेस, मैनेजर्स और प्लेयर्स को स्कोर अपडेट करती है। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज कंपटीशन के दौरान खेले गए मैचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, टूर्नामेंट की डे टू डे रिपोर्ट बनाना और उसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सबमिट करना,
कोचेस, मैनेजर्स और प्लेयर्स को आगे आने वाले मैचेस, अगर कोई हो तो, के बारे में सूचना देना। टूर्नामेंट के स्मूथ और सक्सेसफुल कंप्लीशन की जानकारी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन को देना। नेक्स्ट इज फाइनेंस कमेटी। इस कमेटी का काम पूरे टूर्नामेंट का बजट बनाना होता है। इसके साथ ही ये कमेटी टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरशिप और फंडिंग लाने का काम भी करती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, यह कमेटी बाकी दूसरी सब कमेटी से उनकी रिक्वायरमेंट्स मांगकर पूरे टूर्नामेंट के खर्चों की कैलकुलेशन करती है और फिर हायर अथॉरिटी से इसका अप्रूवल लेती है। टूर्नामेंट के खर्चों के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सरशिप और फंडिंग का अरेंजमेंट करती है। टोटल रिसीव्ड फंड्स के आधार पर बजट बनाना और अलग अलग कमिटीज को फंड्स का एलोकेशन करना। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, सभी सब कमिटीज को उनके एलोकेटेड फंड्स के आधार पर फंड प्रोवाइड करना, ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स और दूसरे खर्चों की पेमेंट के बिल्स चेक करना और उन्हें क्लियर करना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी सब कमिटीज से टोटल खर्च की डिटेल्स लेना, पूरे टूर्नामेंट की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना और उसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सबमिट करना। नेक्स्ट इज ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी। इस कमेटी में ग्राउंड मैन और टेक्निकल कमेटी का हेल्पिंग स्टाफ आता है। इनका काम कंपटीशन के अकॉर्डिंग ग्राउंड तैयार करना होता है। ये लोग गेम के एक्सपर्ट्स के अंडर गेम के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ग्राउंड तैयार करते हैं और ग्राउंड के आसपास की जगह का भी ध्यान रखते हैं। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, गेम के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ग्राउंड तैयार करना, वेन्यू को ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए तैयार करना। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, मैचेस के दौरान जरूरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इंतजाम करना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की देखरेख करना और जरूरत पड़ने पर ऑफिशियल्स और प्लेयर्स को देना। मेन प्लेइंग एरिया और उसके आसपास हर तरह की फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, मैचेस खत्म होने के बाद सभी इक्विपमेंट इकट्ठा करना और उन्हें सही जगह पहुंचाना। अगर कोई सामान रेंट या उधार पर लिया हो तो उस सामान को वापस करना और उसकी पेमेंट करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट इज वेलकम कमेटी। इसे रिसेप्शन कमेटी भी कहते हैं। यह कमेटी इवेंट में आने वाले सभी गेस्ट्स, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स का वेलकम करती है और अकोमोडेशन कमेटी व ऑफिशियल कमेटी के साथ मिलकर सभी का रहने, खाने और अन्य जरूरतों का ख्याल रखती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, इनवाइटेड गेस्ट्स, कोचेस, मैनेजर्स, प्लेयर्स और टीम्स की चेकलिस्ट बनाना, सभी इनवाइटेड लोगों के आने जाने की डेट और टाइम की डिटेल अकोमोडेशन कमेटी से शेयर करना, सभी इनवाइटेड लोगों के बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल अपने पास रखना और उनके आने पर ये सभी डिटेल्स देना। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अप्रूवल से गेस्ट के लिए गिफ्ट्स और मेमेंटोज डिसाइड करना और उनका इंतजाम करना। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, यह कमेटी कंपटीशन के दिन गेस्ट्स और टीम्स को पूरे दिन के प्रोग्राम की डिटेल देती है। इवेंट वेन्यूज पर गेस्ट के वेलकम की फॉर्मेलिटी करती है। कंपटीशन के लिए आने वाले प्लेयर्स और टीम्स का रजिस्ट्रेशन करना और इस डिटेल को बाकी जरूरी कमेटी से शेयर करना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, इवेंट में आए सभी गेस्ट्स, मैनेजर्स, कोचेस, प्लेयर्स और टीम्स की रिपोर्ट तैयार कर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सौंपना। कंपटीशन खत्म होने पर सभी इनवाइटेड लोगों के वापस जाने की फॉर्मेलिटीज पूरी करना। अगर प्लेयर्स और टीम से कोई सिक्योरिटी मनी ली गई थी तो वह उन्हें वापस करना। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन कमिटी। यह कमेटी इवेंट में आने वाले गेस्ट्स, ऑफिशियल्स, मैनेजर्स, कोचेस और प्लेयर्स टीम्स के रहने का अरेंजमेंट और मैनेजमेंट करती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, यह कमेटी इवेंट में आने वाले गेस्ट्स, ऑफिशियल्स, मैनेजर्स, कोचेस और प्लेयर्स टीम्स की डिटेल्स पहले से लेकर उनके बोर्डिंग और लॉजिंग का अरेंजमेंट करती है। इस डिटेल को अन्य कमिटीज, स्पेशली वेलकम कमेटी के साथ शेयर करती है। इवेंट में आने वाले सभी लोगों को उनके रहने की जगह अलॉट करती है और उनके खाने की व्यवस्था करती है। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, सभी इनवाइटेड लोगों के अकोमोडेशन और आसपास की जगह की क्लीनिंग और रखरखाव का ध्यान रखना, सभी को पर्याप्त और अच्छा खाना उपलब्ध कराना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज इंश्योर करना कि प्लेयर्स/टीम्स को अलॉटेड रूम डैमेज न हो।
प्लेयर्स टीम्स को इश्यूड आइटम्स वापस लेना। यदि रूम में कुछ डैमेज हो या इश्यूड आइटम्स मिसिंग हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग प्लेयर्स टीम्स के सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काटना। उधार या किराए पर लिए गए सामान को वापस लौटाना। नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट कमिटी। यह कमेटी पूरे इवेंट के आयोजन, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी शामिल है, में इन सभी गेस्ट्स, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स के खाने और रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, यह कमेटी बजट के अकॉर्डिंग कंपटीशन के दौरान दिए जाने वाली रिफ्रेशमेंट और खाना डिसाइड करती है। इवेंट में आने वाले गेस्ट के लिए अलग से खाने और रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना। यह कमेटी प्लेयर्स टीम्स के लिए रीजनेबल प्राइस पर खाने की पेड आइटम्स भी रख सकती है। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, इंश्योर करना कि मैचेस के दौरान सभी प्लेयर व ऑफिशियल्स को बिना किसी गड़बड़ के रिफ्रेशमेंट मिले। इवेंट के दौरान गेस्ट्स और ऑफिशियल्स को समय समय पर हल्का नाश्ता देते रहना। इवेंट के दौरान दिए गए हर तरह के खाने, रिफ्रेशमेंट का रिकॉर्ड रखना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, रिफ्रेशमेंट पर खर्च किए टोटल फंड और अगर कोई वस्तु या खाने की चीज बेची गई है तो उससे हुई इनकम पर एक रिपोर्ट तैयार करना। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पूरी रिपोर्ट देना। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। यह कमेटी गेस्ट, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज का इंतजाम करती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, यह कमेटी टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले गेस्ट, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस और लाने ले जाने की प्लानिंग करती है। सभी गेस्ट, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स के आने और जाने की डेट और टाइम का रिकॉर्ड रखती है और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करती है। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी और मैचों की डेट्स के अकॉर्डिंग गेस्ट, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स को कंपटीशन वेन्यू पर ट्रांसपोर्ट करती है। कंपटीशन वेन्यू से टीम्स और ऑफिशियल्स को वापस उनके निवास स्थान पर लेकर जाती है। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, इवेंट खत्म होने के बाद सभी गेस्ट, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स को वापस जाने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर लेकर जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां किराए पर ली हो तो उन्हें वापस करती है और उनकी पेमेंट करती है। ट्रांसपोर्टेशन में हुए सभी गाड़ियों और अन्य खर्चों पर रिपोर्ट तैयार करके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सबमिट करती है। नेक्स्ट इज सेरेमोनियल कमेटी। यह कमेटी इवेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोग्राम्स को तैयार करती है और निर्धारित समय पर इन फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, इवेंट के ओपनिंग सेरेमोनी की प्लानिंग करना। इवेंट में आने वाले गेस्ट के नाम की लिस्ट बनाना और उनके वेलकम के प्रोसीजर को डिसाइड करना और उसकी तैयारी करना। ओपनिंग प्रोग्राम में स्टेज की डेकोरेशन करना। इवेंट के अकॉर्डिंग सभी गिफ्ट्स और प्राइजेस की लिस्ट बनाना और उनका इंतजाम करना। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, इवेंट में आने वाले सभी गेस्ट का वेलकम करना और उन्हें फेलिसिटेट करना। कंपटीशन के रिजल्ट पर नजर रखना और उसके अकॉर्डिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना। कंपटीशन में जीते खिलाड़ियों को दिए गए प्राइज और सर्टिफिकेट्स की रिपोर्ट बनाना और उसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सबमिट करना। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट कमेटी। यह कमेटी होने वाले कंपटीशन की अलग अलग माध्यमों द्वारा पब्लिसिटी का काम करती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज, प्रेस और मीडिया को कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना ताकि लोगों को इवेंट के बारे में पता चल सके। इवेंट में होने वाले मैचों की डेट्स और वेन्यू को पब्लिक तक पहुंचाना ताकि वे पहले से खेल देखने का इंतजाम कर सके। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, प्रेस नोट बनाने के लिए कंपटीशन की जानकारी के अपडेट रखना। इवेंट के मैचेस के बारे में प्रेस और मीडिया को जानकारी देना। प्रेस और मीडिया के लोगों के साथ मिलकर काम करना। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, कंपटीशन की प्रमुख इवेंट्स पर समरी देना। अच्छी पब्लिसिटी के लिए इफेक्टिव तरीके से पूरे इवेंट की रिपोर्ट प्रेस और मीडिया में देना। नेक्स्ट इज मेडिकल कमेटी। किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने में मेडिकल कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह कमेटी खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों की सेफ्टी का भी ख्याल रखती है। बिफोर इवेंट ड्यूटीज,
यह कमिटी इवेंट शुरू होने से पहले मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट करती है। यह मेडिकल एड के जरूरी सामान जैसे मेडिसिन, बैंडेजेस, स्प्रे एक्सेट्रा का अरेंजमेंट करती है। ड्यूरिंग इवेंट ड्यूटीज, यह समिति इवेंट के दौरान सभी मेडिकल सामान का चार्ज अपने पास रखती है। यह जरूरतमंद लोगों का ट्रीटमेंट करती है। इवेंट के दौरान कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल असिस्टेंस देती है। आफ्टर इवेंट ड्यूटीज, इवेंट के दौरान दिए गए मेडिकल ट्रीटमेंट पर रिपोर्ट बनाना, मेडिकल असिस्टेंस काउंटर्स हटाना, बचे हुए मेडिकल सामान की लिस्ट बनाकर वापस जमा करना। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।